आप देख रहे हैं देश का सवाल और मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। कैश फॉर क्वेरी मामले में घिरी टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता खत्म हो गई है, यानी कि महुआ मोइत्रा के आगे अब सांसद नहीं लिखा होगा। एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट के बाद महुआ मोइत्रा के निष्कासन का प्रस्ताव पेश हुआ। इसके बाद वोटिंग हुई और महुआ मोइत्रा की सांसदी को खत्म कर दिया गया। हालांकि महुआ मोइत्रा को निष्कासित करने के लिए सदन में वोटिंग शुरू होते ही विपक्ष ने बॉयकॉट कर दिया। लोकसभा से निष्कासन के बाद महुआ ने कहा कि लोकसभा की एथिक्स कमेटी ने मुझे झुकाने के लिए बनाई गई अपनी रिपोर्ट में हर नियम तोड़ दिया। इससे पहले हुई चर्चा के दौरान लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने महुआ मोइत्रा को सदन में बोलने की इजाजत नहीं दी, जिसको लेकर विपक्ष के नेताओं ने नाराजगी जाहिर की। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या महुआ के साथ नाइंसाफी हुई है या फिर वो कहावत है ना कि जैसी करनी वैसी भरनी। महुआ पर मची महाभारत को लेकर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले महुआ मोइत्रा, ममता बनर्जी समेत तमाम सियासी पार्टियां किस तरीके से रिएक्ट कर रही हैं आज जो लोकसभा में हुआ उस पर, वो आप देखिए। I am 49 years old. I will fight you for the next 30 years inside parliament, outside parliament, in the gutter, on the streets. আদিম হিংস্র মানবিকতার যদি আমি কেউ হই, স্বজন হারানোর শ্মশানে তোদের চিতা আমি তুলব। I don't understand how the members will go through 495 pages within this half an hour and how all the speakers will take a decision. Today I congratulate the Indian Alliance. All they are together. We are united. They fight back and party fully supporting Mahua's case. She is elected by the people and she belongs to women and young generation and for all the community, caste, creed and everything. So how they betray and how they betray the democracy, how they betray the democratic rights, how they betray even the self-defense of the victims. They didn't allow Mahua to take her own stand to explain her situation. Without taking any justice, you have done full injustice. जो जिसने आरोप लगाया वो दुबई में बैठे हुए हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया, उसके आधार पे आपने निर्णय ले लिया। तो ये कहीं ना कहीं एक जो नेचुरल कोर्स ऑफ जस्टिस है उसके खिलाफ गया है। उम्मीद करती हूँ कि अब आने वाले समय में जब तृणमूल कांग्रेस से वो चुनाव लड़ेंगी, उनको भारी बहुमत से जीत कर आएंगी और अपना पूरा कार्यकाल जिस तरीके से उन्होंने निभाया है उसको निभाती रहेंगी। देखो 2005 की मुद्दा और आज की मुद्दा अलग है। मैंने ये भी उठाया कि चौक और चीज में फर्क होना चाहिए। उस समय स्टिंग ऑपरेशन सारे तथ्य सबूत सामने थे। इस समय एक अंदाज, एक सोच पे करा दिया गया और ये बदले की भावना से किए गए, बिल्कुल साफ है। ये अब मैं नहीं, 2 दिसंबर को आप देख लो। 2 दिसंबर मैंने जो पत्र लिखी थी उसी की आप थोड़ा पढ़ लो। आज भी सब सांगवादिक के पास है। मैं स्पीकर साहब को लिखी थी 2 दिसंबर। आज भी वही राय है मेरा। ये बेबुनियाद तथ्यों पर, आधारहीन और सिर्फ बदले के भावने से ये किए गए हैं, ठीक नहीं। रोजाना सदन के अंदर सत्तारूढ़ पार्टी, खासकर मोदी जी, महिलाओं की महिमान्वित करने आ रहे हैं, गुणगान हो रहे हैं। और देखिए आज ये नए सदन में सबसे पहले महिलाओं को बलि पे चढ़ाया गया। बलि पे चढ़ाया ये सरकार, जिन्होंने रोजाना महिलाओं की महिमान्वित करते हुए अपने चुनावी वोट बैंक को और मजबूत करना चाहते हैं। मैंने कहा मोदी जी की गारंटी है कि भ्रष्टाचार हो नहीं सकता है और साथ में जिसने भ्रष्टाचार किया है उसको जेल की सलाखों के पीछे सड़ना होगा। दूसरा, पाई जो आपने भ्रष्टाचार करके जनता को लूटा है उसकी भरपाई करनी होगी। लेकिन इसके साथ एक और सवाल जो मन में आता है और ये जनता का सवाल है, ये जो
तो इस सेक्शन के बाद महुआ मोइत्रा ने कहा कि मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है, मुझे पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया। ममता बनर्जी ने भी उनको बैक किया और कहा कि आज का दिन संविधान के इतिहास के लिए काला दिन है। अधीर रंजन चौधरी ने भी कहा कि ये वन साइडेड एक्शन लिया गया है और ये बदले की भावना से की गई कार्रवाई है। बीजेपी कहती है कि जो भ्रष्टाचार करेगा उस पर एक्शन लेंगे, फिर चाहे कोई कितना हंगामा मचाते रहे। आज जो हुआ लोकसभा में उसको लेकर कुछ सवाल हैं। वो सवाल पहले मैं आपके सामने रखूंगा और फिर एक एक करके इन्हीं सवालों को अपने पैनल के पास लेकर जाऊंगा। अपने पैनल को भी आगे इंट्रोड्यूस करूंगा। पहले सवाल आप देख लीजिए कि आज क्या सवाल हम पूछने जा रहे हैं इस मसले को लेकर। महुआ मोइत्रा पर जो एक्शन हुआ है आज, जो उनकी सांसदी गई है, लोकसभा की मेंबरशिप गई है, क्या ये सही हुआ, सही नियमों के तहत हुआ या फिर गलत हुआ? क्या महुआ मोइत्रा ने देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया? क्या महुआ के निष्कासन पर विपक्ष विक्टिम कार्ड खेल रहा है? महुआ की सजा में क्या विपक्ष सियासत का मौका ढूंढ रहा है? या फिर जिस तरीके से विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि इसमें सीधे तरीके से इस मामले को बदले की भावना से इस पर एक्शन लिया गया, इस पर वक्त दिया जाना चाहिए था, क्या विपक्ष की ये बात सही है? और क्या जो विपक्ष कह रहा है कि महुआ के साथ नाइंसाफी हुई है, क्या ऐसा हुआ है? इन तमाम सवालों के हम जवाब लेंगे। मेरे साथ पूरा पैनल है। पहले मैं अपने पैनल से आपको इंट्रोड्यूस कराता हूं, फिर इन सवालों को लेकर एक एक करके अपने सभी जो मेहमान हैं, सम्मानित मेहमान, उनके पास चलेंगे। धनंजय गिरी साहब हैं मेरे साथ बीजेपी की तरफ से। सुरेंद्र सिंह राजपूत जी कांग्रेस प्रवक्ता, वो भी इस वक्त साथ में जुड़ गए हैं। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी तृणमूल कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी समाजवादी पार्टी से साथ में हैं और चिराग सेठी जी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप सब हमारे साथ जुड़ गए, सबका स्वागत है। सबसे पहले धनंजय गिरी जी आपके पास आ रहा हूं। क्या ये नाइंसाफी नहीं है? महुआ मोइत्रा कह रही हैं कि मुझे पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया, मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है, एक पक्ष होकर फैसला सुना दिया गया। ममता बनर्जी और पूरा विपक्ष ये कह रहा है कि भाई 495 पन्नों की रिपोर्ट है, उसको कैसे आधे घंटे में पढ़ लेंगे और कैसे आपने उस पर एकदम से फैसला सुना दिया? कम से कम 2 दिन का वक्त तो देना चाहिए था। टीएमसी ने 48 घंटे का वक्त मांगा था, कांग्रेस की तरफ से कहा गया था 2-3 दिन दीजिए, कुछ वक्त देना चाहिए था। आपने तो यहां रिपोर्ट डाली और उसके बाद फैसला सुना दिया। रोहित जी, आप भी जानते हैं और पूरा देश जानता है और पूरी सदन जानती है और महुआ मोइत्रा खुद इस बात को एक्सेप्ट कर चुकी हैं। एथिक्स कमेटी के सामने कई बार प्रस्तुत हुई और उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया कि उन्होंने क्या किया है। उन्होंने देश के संविधान को, लिए गए शपथ को और जो एमपीज के लिए जो रूल है सबका वायलेशन किया। उनके द्वारा 61 सवाल पूछे गए, जिसमें 50 सवाल हाईवे, इंफ्रा, रियल एस्टेट और शिपिंग से रिलेटेड है और उस 50 सवाल में हीरानंदानी जी का इंटरेस्ट शामिल है। इसको उन्होंने खुद एडमिट किया। दूसरा, उन्होंने लॉगिन पासवर्ड अपना दिया। इसके अलावा उनके 49 टाइम्स उनके बार उनको लॉगिन दुबई से किया हुआ, 6 बार लंदन से हुआ, नेपाल से हुआ और अलग अलग जगहों से हुआ। एक बार उनका लॉगिन बेंगलोर से भी होता है एक ही दिन में, यूके से भी होता है, नेपाल से भी होता है और मुंबई से भी होता है। तो ये क्या 3-4 लोगों को उन्होंने पासवर्ड दे रखे थे। संसद के पटल पर संसद का जो वेबसाइट है उस पर देश की सुरक्षा का मामला है, इसको इस तरह से कर देना, सार्वजनिक कर देना और संसद में भी बैठेगा जो संसदीय मर्यादा का पालन करता है, सभा में भी बैठ सकता है जो सभ्य हो, और संसद की गरिमा को तार तार करना। 1951 में मुगदल को हटाया गया था इसी कैश कांड में। अगर ऐसी बात थी तो व्हिप क्यों जारी करना पड़ा? लिया गया था। अगर ऐसी बात थी तो व्हिप क्यों जारी करना पड़ा? मनीष तिवारी जी ने भी ये सवाल उठाया आज संसद में कि भाई व्हिप क्यों जारी किया, फिर जिसको जो वोट करना करेगा। नियम ही क्यों बनाए गए हैं रोहित जी? रोहित जी, व्हिप के नियम ही क्यों बनाए गए? और क्या 2005 में व्हिप नहीं जारी हुआ था? जब व्हिप के नियम बनाए ही क्यों गए और किस सरकार में बने हैं और किस सरकार में दल बदल कानून और ये सब चीजें बनी है? अपने चेहरे के दाग किसे नजर आते हैं? वक्त हर शख्स को आईना दिखाता है। 2005 में आपने रिपोर्ट करी और तुरंत 11 लोगों की सदस्यता रद्द कर दी, तो वो ठीक था। उस समय लोकसभा में माननीय स्पीकर ने कहा कि उस समय नियम 135 नहीं था। तो ये जो क्रिस्टल क्लियर है, अपराधी ने खुद स्वीकार किया कि हमने किया और जिसने दिया, जो हीरानंदानी ने सारी चीजें दी है, उसने दुबई में इंडियन कॉन्सुलेट जनरल के सामने एफिडेविट किया, शपथ पत्र दिया है कि हाँ हमने क्वेश्चन किया है, ये सारे गिफ्ट दिए हैं, ये कैश दिया है, मेरे पास उनका लॉगिन पासवर्ड है और दुबई से 47 टाइम्स मैंने उनका लॉगिन किया। जब ये देने वाला कह रहा है, लेने वाले ने एथिक्स कमेटी के सामने एक्सेप्ट किया, उसके बाद भी इस पर अरे कुछ तो सियासत में शर्म को रहने दिया जाए, कुछ तो संसद की मर्यादा को रहने दिया जाए, कुछ तो संसद का सम्मान किया जाए।
जिसमें बापू की तस्वीर लगी हुई, जिसमें डॉक्टर बाबा साहब भीमराव ठीक अम्बेडकर की है, तस्वीर मैं लगी हुई है। स्वयं हमारे प्रकाश पुरखों पुरोहित की जी के जहाँ पे पास चल लोकतंत्र रहा की हूं। नींव टीएमसी बोई के हुई है। प्रवक्ता हैं स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, आपने जो कहा मैं उसी बात को लेकर उनके पास जा रहा हूं। देखिए, आज एक्शन हो गया है महुआ मोइत्रा पर। पुरोहित साहब, आपने भी सुना बीजेपी प्रवक्ता धनंजय गिरी साहब ने भी एक एक बात जो कही कि भाई शेयर क्यों किया अपना, जो एक लॉगिन और पासवर्ड होता है वो एक सांसद के लिए होता है, ना कि उसको शेयर करने के लिए। आपको नहीं लगता कि ये गलती की है महुआ मोइत्रा ने? और अब तो बीजेपी ये भी कह रही है कि देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है, अलग अलग जगह से लॉगिन होता है इसमें, तो ये मामला तो गंभीर है ना? क्यों किया गया शेयर महुआ मोइत्रा की तरफ से? देखिए मामला गंभीर है, ये एक जांच का विषय था। कोई भी तरह का अगर आप किसी के ऊपर भी अनर्गल आरोप लगा देते हैं तो सामने वाले पक्ष की सुनवाई होनी जरूरी होती है। आज हमारी नेत्री ने क्लियर कट कहा है कि 495 पन्नों की एक रिपोर्ट आपको दी जाती है कि ये चार्जेस हम आपके ऊपर लगाते हैं, और उसके जवाब के अंदर में आपको समय दिया जाता है 30 मिनट। आप उसके 3 पन्ने भी नहीं पढ़ पाएंगे ठीक से, तो आपको जवाब देने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो इसको बोलते हैं तानाशाही सरकार। ये देश के अंदर में विनाश काले विपरीत बुद्धि। 4 दिन पहले मोदी जी आते हैं दिल्ली में अपने कटघरे में खड़े नहीं, होकर लेकिन बोलते हैं, पुरोहित साहब अपने एक बात जिस जो आप कह रहे हैं उसको तो महुआ जी ने स्वीकार किया ही था ना, महुआ मोइत्रा ने, कि भाई मैंने लॉगिन आईडी और पासवर्ड शेयर किया था। कोई भी तरह का अनएथिकल, देखिए ये लोग जो अभी बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं कि पार्लियामेंट के अंदर में अनएथिकल और एथिकल की, तो पार्लियामेंट के अंदर में दानिश अली के सामने में जो भादुड़ी जी ने किया, आपको पता होना चाहिए कि वो क्या पार्लियामेंटरी लैंग्वेज थी? ए भड़वे ए कटवे बोल करके बोला। क्या किया इन लोग की एथिक कमेटी ने? कुछ किया उनके खिलाफ? कुछ नहीं किया। ये एक तरफा रवैया है। आप देखिए एक महिलाओं को किस तरह से शोषित किया। द्रौपदी का चिरण हुआ था और वो चुपचाप बैठ करके हंस रहे थे। आज वही ये देश आज फिर देख रहा है कि एक युवा नेत्री, एक महिला नेत्री, उसका किस तरह से अपमान ये सिर्फ इसलिए किया गया है क्योंकि उस नेत्री ने, उस महिला ने गौतम अडानी के खिलाफ जांच की कमेटी उनके खिलाफ रोज प्रश्न करती थी। इसके लिए आज उनके ऊपर उनको ये मोडानी जो है, मोदी, अमित शाह और अडानी, इन तीनों का जो एक सिंडिकेट जो देश को चला रहा है, उन्होंने इसको हटा दिया है। मगर 3 महीने की एक्सपायरी डेट है। 3 महीने बाद ये भी चली जाएगी सरकार। केंद्र में जो तानाशाही सरकार है, इनको भी जाना तय है। अगर ये एक पार्लियामेंट सेशन खत्म होने के बाद तो चुनाव नहीं, इसके बाद तो चुनाव में जाना है आपको। आप किस तरह की बात कर रहे हैं? मैं सबका एक रिएक्शन लूंगा। मैं धनंजय जी फिर आपके पास आगे आऊंगा। अभी पैनल डिबेट पे मेरे साथ 4-5 लोग हैं, मैं सबके पास चलूंगा। मैं एक एक करके सबका एक रिएक्शन ले लूंगा, फिर इसको आगे बढ़ाएंगे। सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। सुरेंद्र सिंह जी, आपके पास आ रहा हूँ। अधीर रंजन जी ने कहा कि बदले की भावना से की गई ये कार्रवाई है, या फिर आपको लगता है कि महुआ मोइत्रा ने जो किया वो गलत किया, या फिर ये बदले की भावना ज्यादा दिखती है इसमें आपको? 3 महत्वपूर्ण बातें हैं रोहित भाई, अगर आप ध्यान से देखें तो। जी बोलिए। 545 की सांसद है और राज्यसभा के लोग हैं जी। जितने लोग हैं राज्यसभा के और सांसद हैं, मैं जिम्मेवारी से कहता हूं एक बात को, इन सब की जांच करा लीजिए। सबके लॉगिन और पासवर्ड उनके पीएस के पास होंगे, किसी चाचा के पास होंगे, किसी ताऊ के पास होंगे। 50% से ज्यादा लोग इंटरनेट चलाना नहीं जानते। आज सदन में भी किसी माननीय सदस्य ने यह बात कही। नंबर 1, ठीक। तो ये जो बातें कह रहे थी, दूसरी बात उन्होंने कहा, साहब अभी धनंजय गिरी साहब ने कहा 50 सवाल जो है हीरानंदानी ने किए इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित, फलाने से वो सारे के सारे सवाल अडानी के खिलाफ थे। सारे के सारे सवाल अडानी के खिलाफ हैं। दूसरी बात। तीसरी बात, इन्हीं सारी चीजों में आप इस चीज को तय कर लीजिए, देख लीजिए पूरी तरीके से कि साहब एक तरफ तो आप कहते हैं, धनंजय गिरी जी और भाजपा कह रही है कि सारे सवाल जो थे वो हीरानंदानी ने अपने बिजनेस इंटरेस्ट के लिए किए, और दूसरी तरफ यही भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि सारे के सारे सवाल जो है महुआ मोइत्रा ने अपने इंटरेस्ट के लिए किए। कॉन्फ्लिक्ट है। आप एक चीज है कि महुआ मोइत्रा अडानी के खिलाफ चल रही हैं, ये भारतीय जनता पार्टी, और हीरानंदानी के सवाल को कहा जा रहा है कि साहब वो अपने इंटरेस्ट में काम कर रहा है। तो एक चीज ये भी तो देख लीजिए, उन 65 सवालों में जो 50 सवाल हैं, उसमें अगर कहीं किसी में क्या हीरानंदानी ने कहीं टेंडर वेंडर डाला है क्या? तो जवाब आएगा नहीं डाला है। तीसरी बात आप उठाइए कि आज दुबई में ही दाऊद इब्राहिम भी बैठा हुआ है, लोग बताते हैं। वो दाऊद इब्राहिम एक इंटरव्यू दे दे और ये कह दे कि साहब हमारा तो भारतीय जनता पार्टी के फलाने 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 सांसदों से ये संबंध है, तो क्या सारे सांसदों को आप जेल भेज देंगे? आप उसको हिंदुस्तान बुलाइए,
आप उसको सामने रखिए और आप उसकी सारी बात करिए, उसके बाद फिर दोषी को। और आखिरी जो बात है मैं आपको बताऊं कि संसद में अगर महुआ मोइत्रा अपने केस को बगैर किसी वकील के खुद प्लीड करना चाहती हैं तो संसद और लोकसभा अध्यक्ष उनको बोलने का मौका क्यों नहीं दे रहे? कौन सा डर है? ये सारी बातें देखिए, तू मैं करना बहुत आसान है धनंजय भाई, आप अच्छे इंसान हैं। मैं ये खाली सिर्फ आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या किसी भी आदमी को फांसी देने से पहले उसको केस लड़ने का मौका नहीं दिया? बिल्कुल वाजिब सवाल है सुरेंद्र सिंह जी। कमेटी में जो बदतमीजियां आप लोगों के सांसदों ने की वो बाहर उठ करके चली आई। लोकसभा में अगर आप उनको बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं, हाँ, ये देश क्या हिटलर इसका ठीक है, इसका जवाब लेना मुझसे जरूरी है, फिर मैं बाकी दोनों लोगों के पास चलूंगा। सुरेंद्र सिंह जी, आपने वाजिब सवाल बिल्कुल उठाया है, ये बिल्कुल ठीक बात है धनंजय गिरी जी की जो ममता बनर्जी कह रहे हैं कि लंबी चौड़ी रिपोर्ट थी, भाई आपकी फाइंडिंग्स क्या हैं, हम उसको पढ़ तो लें कि हमारे ऊपर क्या है और क्या नहीं है, फिर उसके बाद जवाब देंगे ना। आपने रिपोर्ट डाली वहां पर, आधे घंटे चर्चा की और उसके बाद कह दिया जाओ तुम्हारी मेंबरशिप खत्म। आप जिसके अगेंस्ट आरोप हैं उसको बोलने का मौका तो देंगे ना आप? नहीं, एक मिनट नहीं भाई, सुरेंद्र राजपूत जी की बात से मैं शुरू करता हूं। उन्होंने कहा कि अगर दाऊद कह दे, दाऊद कहा की बात को अगर आप लें, उसके पास सबूत क्या है? महुआ मोइत्रा का लॉगिन पासवर्ड जो पार्लियामेंट ने इशू किया है वो 49 टाइम्स दुबई में लॉगिन हुआ। ये एक इलेक्ट्रॉनिक सबूत है, उस सबूतों के आलोक में बात करिए। दूसरा, 6 बार यूएस से हुआ है, 6 दुबई से हुआ है 49 टाइम्स, 2 बार नेपाल से हुआ है। ये उनका लॉगिन पासवर्ड जो भारत की पार्लियामेंट संसद सर्वोच्च सदन ने दिया है उसके पासवर्ड उनका हुआ है। और जो वो खुद कह रहे हैं कि हाँ मैंने दूसरे को दिया, यूज करने वाला कह रहा है कि मेरे पास है। एक दिन 4 जगह से भारत की संसद का लॉगिन पासवर्ड लॉगिन हुआ है। दूसरा, संसद के एथिक्स कमेटी के सामने महुआ मोइत्रा जी पेश हुई। महुआ मोइत्रा जी ने एक्सेप्ट किया है, यस आई हैव गिवन दिस पासवर्ड टू दिस पर्सन, और जिसको दिया उसने भी एफिडेविट करके कहा है कि हाँ मुझे दिया है। अब ये आईने की तरह साफ है, इसमें किसी के कहने के और सुनने की कितनी गुंजाइश बची है ये आप खुद बता दीजिए। ये देश का जनमन, इस देश की जनता सब देख रही है। और जो भाभी टीएमसी की बात कर रहे थे, अभी आपके मंत्री, मैं कह रहा हूं धनंजय जी आपकी सारी बातें ठीक है। धनंजय जी मैं कह रहा हूं मुझे नहीं पता, आपकी सारी बातें ठीक है, लेकिन आप मौका तो देंगे किसी को अपनी सफाई रखने का। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं क्या सही है क्या गलत है। महुआ मोइत्रा पेश हुई थी, जो बैठे थे उनको क्यों नहीं हटाया? एथिक्स कमेटी के सामने महुआ मोइत्रा पेश हुई और उनकी बातों को भी इस रिपोर्ट में शामिल किया गया। ठीक है, मैं बाकी दोनों लोगों को भी डिबेट में शामिल कर रहा हूं, मैं बाकी दोनों लोग हैं उनको भी डिबेट में शामिल कर रहा हूं। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जी, आप ये बताइए क्या महुआ मोइत्रा के साथ ज्यादती हुई है? आज लोकसभा में क्या उनके साथ ज्यादती हुई है? जैसे कि वो कह रही हैं कि मुझे मौका तक नहीं दिया गया और मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है, क्या ज्यादती हुई है उनके साथ या गलत किया महुआ ने? देखिए मैं इतना कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी महिला सशक्तिकरण की बात करती है। पहले नारा दिया इन्होंने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, नारा दिया, और फिर हमने क्या देखा? हमने मेघालय में देखा, हमने देखा कि वहां पर नग्न हमारी बेटियां इनके शासनकाल में घुमाई गई। इसके बाद हमने क्या देखा? हमने देखने का काम करा, पहलवान बेटियों को माननीय प्रधानमंत्री जी के घर के 5 किलोमीटर के अंदर घसीटा गया। हमने क्या देखा? हाथरस की दलित बेटी को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ये हाल। अब इन्होंने कहा है नारी वंदन, एक दूसरा नारा लेकर आए हैं लोकसभा चुनाव से पहले, नारी वंदन। और मैं कहना चाहता हूं आज हमारी जो बहन जिनको इन्होंने बर्खास्त करा है उसके बहाने नारी वंदन की इन्होंने एक नई तस्वीर इस देश को दी। और ये काला देखिए, 2 बातों को जोड़ रहे हैं आप जोशी साहब, 2 बातों को जोड़ रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक अलग बात है, लेकिन जो बेटी अगर कुछ गलत करेगी तो उसको सिखाओ, उसको सजा दो, वो तो है ही संविधान में लिखा है ना। मैं यही बात आपसे पूछ रहा हूं कि सही या गलत महुआ ने जो किया वो सही था या गलत था, उस पर भी थोड़ा प्रकाश डालिएगा। मैं आप ही के विषय पे आ गया था, मैंने केवल वहां से शुरुआत करी। मैं पूछना चाहता हूं आपने जो फैसला करा है, अगर वो अपना पक्ष रखना चाहती थी, क्या हड़बड़ाहट है इनको? अपने देश ने देखा है कि राहुल गांधी की सदस्यता जाने के लिए इनको हड़बड़ाहट है, इनको सदस्यता जाने के लिए जल्दीबाजी है मोइत्रा जी की।
इनको जल्दीबाजी नहीं होती अपने वाले लोगों के बारे में। आप अभी मेरे साथी ने, हमारे बड़े भाई राजपूत जी ने जो प्रश्न उठाया, क्या उनका प्रश्न हल्का है? उन्होंने कहा कि आप लोगों ने अब तक उनके विजोड़ी जी के खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं करी, क्यों नहीं जल्दी करी, क्यों नहीं मीटिंग हो पा रही? ये देश देख पा रहा है, ये देश देख रहा है, देश समझ रहा है कि अपने विपक्ष के लोगों को कैसे आप नस्ताभून करना चाहते हैं, कैसे आप जो हम नारा लेके चले इंडिया वाले, कैसे आप लोकतंत्र को बचाने की क्यों जरूरत है। आज देश देख रहा है और विपक्ष इंडिया के साथ खड़ा हो गया है कि ये इन लोगों का बस चलेगा। अगर 10 साल में इन्होंने ये हालत कर दी है देश की कि विपक्ष को खत्म करना चाहते हैं, निश्चित तौर पे मैं आपसे कहना चाहता हूं 2024 में इनकी जमानतें जब्त होने जा रही हैं, क्योंकि लोकतंत्र की खूबसूरती तभी है जब लोकतंत्र में विपक्ष भी हो। विपक्ष का सम्मान करना तो दूर, विपक्ष को खत्म करने की अगर आप उनको हरा नहीं पा रहे, अरे आप जनता की अदालत में जाते, 6 महीने का चुनाव रह गया, उनको हराते, उनके खिलाफ अगर वो था तो मामला, और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं हमारी बहन इस बार जो चुनाव जीतेंगी ऐतिहासिक जीतेंगी, क्योंकि उनके साथ नाइंसाफी इस देश में हुई। ठीक है, चिराग सेठी जी आप भी आ जाइए इस डिबेट में। मैं फिर उसी सवाल को लेकर आपके पास आऊंगा। क्या महुआ मोइत्रा ने सही किया और उन्होंने स्वीकारा इस बात को कि मैंने लॉगिन आईडी और पासवर्ड शेयर किया था? मुझे नहीं पता कि क्या एथिक्स है संसद में कि आप शेयर कर सकते हैं नहीं कर सकते। आप मुझे बताइए सही था या गलत था? देखिए रोहित जी, पहली बात तो कोई भी सांसद अगर भाजपा के खिलाफ आवाज उठाएगा तो भाजपा किसी ना किसी सुनियोजित तरीके से पूरी कोशिश करेगी कि उसकी सदस्यता को रद्द किया जाए, सस्पेंड किया जाए। हमारे सांसद राघव चड्ढा जी हो 115 दिन बाद संसद पहुंचे, चाहे वो महुआ मोइत्रा जी हो, किसी ने एक लेटर लिखा, उसके बेसिस पे एथिक्स कमेटी ने एक पूरा का पूरा जजमेंट देके चांस भी नहीं दिया। अगर इसी तरीके से लॉ भी काम करता तो जज के सामने जाने की जरूरत ही क्या थी? सब लोगों को सिर्फ इस बात पे, क्योंकि एक भाजपा के कार्यकर्ता ने, एक भाजपा के व्यक्ति ने बोला है कि इसने चोरी की है, तो सब उसको जेल में डाल देते। फिर आप कहां से बोलते हैं कि पारदर्शिता की बात कर रहे हैं? जब आप एथिक्स कमेटी तो बनाई इसलिए गई थी ना सर कि जांच होगी। नहीं बिल्कुल, और 495 उसमें शायद उसमें मौका भी दिया गया था, आई भी थी महुआ मोइत्रा। देखिए बिल्कुल, जब वो अभी तो वो सांसद थी ना, उनको समय देना चाहिए था। जब आप 400 प्लस पन्नों की एक रिपोर्ट देते हैं और बोलते हैं आधे घंटे में पढ़ लीजिए, आप मुझे बताइए क्या ये ह्यूमनली पॉसिबल है कि आप आधे घंटे में 400 से ज्यादा पेज पढ़कर एक निष्कर्ष पर पहुंच जाए? ये सिर्फ इसी इंटेंशन के साथ किया गया था कि आज उनकी सदस्यता कैंसिल करनी है। ये जो ऊपर पीएमओ में बैठकर ये जो डिसाइड किया जाता है कि आज ये होना है, तो वो वैसे ही होगा, चाहे उसमें कितने भी रूल्स तोड़ने पड़े, चाहे कितने बेंड करने पड़े। कितनी एथिक्स कमेटी में बैठे जो बिदुड़ी जी के खिलाफ एक्शन हुआ, क्या उनकी सदस्यता गई, क्या उनके ऊपर हुआ? बल्कि उन्हें तो सम्मानित किया गया, राजस्थान में उन्हें इलेक्शन इंचार्ज बनाकर भेजा गया। तो ये जो मोदी जी बोलते हैं कि मेरे को आहत हुआ, मुझे बुरा लगा, ये सिर्फ और सिर्फ एक नाटक होता है जो ये दिखाता है कि वो चाहते हैं इस तरह की चीजें हो। वो चाहते हैं कि ऑपोजिशन को किसी ना किसी तरीके से चुप कराया जा सके, क्योंकि हमारी आवाज बंद नहीं हो रही है। हम संसद में जाके बार बार आवाज उठा रहे हैं, तो उनके पास एक ही तरीका बचता है कि एक सुनियोजित प्लानिंग करके आए और हमारी आवाज को बंद कर दे, और यही कर रहे हैं। आज महुआ मोइत्रा जी के साथ भी यही हुआ है ना। उन्हें समय दिया गया बोलने का, इतनी बड़ी रिपोर्ट पकड़ा दी गई, उन्हें बोला गया कि आप नहीं कुछ बोल पाएंगे। तो समझिए ना आज क्या है, क्या हो क्या रहा है आज। तो अगर आज विपक्ष साथ आया है और विपक्ष ने आज आके ये बात बोली है कि हम सब लोग साथ हैं और महुआ मोइत्रा जी वापस जीत कर आएंगी और अच्छे वोट्स के साथ आएंगी, और जो हमारे नेता है, चाहे वो संजय सिंह जी हो, चाहे राघव चड्ढा हो, सब आएंगे और सब बोलेंगे इस चीज पे। राघव जी को भी कोर्ट जाना पड़ा अपनी सदस्यता वापस पाने के लिए, उन्हें कोर्ट जाना पड़ा। सोचिए कितनी कैसी चीजें हो रही है देश में कि हमें कोर्ट जाना पड़ता है हर चीज के लिए। कोर्ट बोलता है कि आप इसको ऐसे करिए, तब जाके हमारे सांसद को वापस संसद में जाने दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये जो हो रहा है ये सही नहीं हो रहा। जनता भी देख रही है कि जो भी ऑपोजिशन वाला आवाज उठाता है उसके साथ इसी तरीके की कोई ना कोई चीज की जाती है, या तो उन्हें झूठे केसेस में फंसा के जेल में डाल दिया जाता है या उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं जनता इनको 2024 में इसका जवाब जरूर देगी। धनंजय जी, 2024 में इसका जवाब मिलेगा आपको, ये कहा जा रहा है। इस डिबेट में 5 मेरे मेहमान हैं और 4 आपकी तरफ उंगली उठा रहे हैं। नहीं देखिए, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, और विपक्ष में जो है वो कैसे चुप रहते, कैसे बैठे रहेंगे। लेकिन रोहित जी, आप भी सुन रहे हैं, मैं भी सुन रहा हूं और पूरा देश भी सुन रहा है। इसमें राजनीतिक भाषण बहुत हम लोगों ने सुना। फैक्ट्स पर किसने बात की? क्या आम आदमी पार्टी ने फैक्ट्स पर बात की? आम आदमी पार्टी का तो कहना ही यही है कि कुछ उनका तो एथिक्स का शब्द ही उनके लिए नहीं बना।
वो तो एथिक्स के लेस करके चलते हैं। वो जुडिशियल एक्टिविज्म पर भी सवाल करते हैं, कहते हैं कि भाई किसी को अंदर कर देंगे। भाई तो अगर आपके राघव चड्ढा को कोर्ट ने रिलीफ दी तो आपके मंत्रियों को क्यों नहीं रिलीफ दे रही है? आपके मंत्रियों को क्यों नहीं रिलैक्स कर रही है, क्यों नहीं छोड़ रही है? जो अरविंद केजरीवाल कहते थे कि किसी पर आरोप लगे तो पहले इस्तीफा दे बाद में क्लीन होके आए, वो आप गली गली सर्वे कर रहे हैं कि क्या जेल से ही सरकार चलाएं। तो ऐसे लोगों से इथिक्स का तो बात ही छोड़ दीजिए। इथिक्स कमेटी ने लगातार सवाल पूछा और समाजवादी पार्टी महिला बंधन पे बात कर रही थी। उनका महिला का मतलब क्या है? महिला का मतलब है कि भाई मुलायम सिंह जी की बहू या अखिलेश जी की पत्नी, उसके बाद बचे तो छोटी वाली भाई की बहू, उससे बचे तो किसी दूर के रिश्तेदार की बहू, उसके बाद समाज आता है ना। परिवार से शुरू और परिवार पे खत्म। नाम समाजवाद का, काम परिवारवाद का। तो ये राजनीतिक भाषणबाजी का समय नहीं है रोहित जी। ये देश की संसद की, देश की, राष्ट्र की सुरक्षा से संबंधित सीरियस ऑफेंस है। और एथिक्स कमेटी के सामने पहुंच करके महुआ मोइत्रा ने अपनी गलतियों को स्वीकार किया है। जिसने गलती की उसने स्वीकार किया, जिसने पासवर्ड लिया उसने स्वीकार किया। आप बताइए, एक ही दिन में बेंगलोर से भी ऑपरेट हुआ है, यूके से भी हुआ है, दुबई से भी हुआ और मुंबई से भी हुआ। अगर एक संसद का लॉगिन पासवर्ड 4 शहरों से हुआ है, इसका मतलब वो अकेले तो 4 जगह उड़ के जा भी नहीं सकती, और दूसरा 2 आदमी भी नहीं कर सकता। इस डिस्टेंस को आप देखिएगा तो यानी कि मल्टीपल लोग अगर एक संसद का यूज कर रहे हैं, संसद के संबंधित डाटा, संसद, देश की सुरक्षा से संबंधित चीजें, सदन की कार्यवाहियां सब उस पे हैं, और आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। अरे कुछ तो ना जिरपेश कीजिए, लोकतंत्र की खूबसूरती का कोई तो आईना दिखाइए। हम भी विपक्ष में रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी नेता प्रतिपक्ष होकर के यूएन में जाकर के स्वयं प्रकाश पुरोहित, ठीक है, पुरोहित साहब आपका जवाब देना चाह रहे हैं। देश की संप्रभुता को सब सरोपरि ठीक है, रखा। पुरोहित साहब आपका जवाब देना चाह रहे हैं, उनको जवाब देने दीजिए। अरे कुछ तो लाल शर्म रखिए, संसद के प्रति सम्मान रखिए। बेशरम लोग हैं, इनको झूठ बोलना आता है। सुनिए, रमेश भादुड़ी को ये एथिक्स और फैक्ट्स की बात देखिए, अगर आपके पास शब्द नहीं है, बेशर्म का, बेशर्म आजकल लोग केजरीवाल नहीं कहते, आप लोग बेशर्म नहीं कहते, आप लोग अरविंद केजरीवाल कह देते हैं, वहीं से बेशर्म हो जाता है। अगर आप लोग अरविंद केजरीवाल कह देते हैं, बेशर्म वहीं से हो जाता है। अब बेशर्म शब्द ही बेईमानी हो गया। अब अरविंद केजरीवाल आप कह दीजिएगा ना, तो लोग समझ जाएंगे बेशर्म कह रहा। अगर आप कह देते हैं अरविंद केजरीवाल, धनंजय जी उनको बोलने दीजिए, धनंजय जी उनको बोलने दीजिए। तो बहुत प्रदेश की सरकारें ये सोच रही हैं यू टर्न के जगह पर केजरीवाल का बोर्ड लगा दिया जाए। रोहित जी, जो व्यक्ति धनंजय जी तो मैं प्रांजल भाषा भी जानता हूँ और कपड़े उतारने वाली भाषा भी जानता हूँ। धनंजय जी, आपने बोल लिया, अब उनको बोलने दीजिए। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी को बोलने दीजिए। धनंजय जी, आपने बात रखी, बाकी सब लोगों ने बड़े ध्यान से उसको सुना, अब उनको बोलने दीजिए। हाँ, अब उनको बोलने दीजिए। लेकिन रोहित जी, मैंने कोई संसदीय भाषा इस्तेमाल नहीं की। ठीक है, अब पुरोहित जी को बोलने दीजिए। मैं निवेदन कर रहा हूँ आपसे, उनको बोलने दीजिए प्लीज। अब उनकी बात उनको रखने दीजिए, फिर आपको जवाब देना होगा, फिर आप जवाब दे दीजिएगा। नोबडी इज अलाउड टू स्पीक, नोबडी, मैं भी नहीं, कोई भी व्यक्ति गलत शब्दों का, गलत भाषा का इस्तेमाल, कोई गलत भाषा का इस्तेमाल नहीं करेगा। बिल्कुल, हम बहुत अच्छे से, बहुत तसल्ली से, बहुत अच्छे से डिबेट कर रहे हैं। ऐसी हेल्दी डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, केजरीवाल से बड़ा बेशर्म कौन है? ठीक है, पुरोहित जी से बड़ा बेशर्म कौन है? पुरोहित जी को बोलने दीजिए ना भाई। जिनकी पार्टी के खिलाफ आपने एक्शन लिया है उनको बोलने दीजिए। अब जिनकी पार्टी की सांसद के खिलाफ एक्शन लिया उनको बोलने दीजिए ना। बोलिए पुरोहित साहब। अरे जिस क्षमता, जिस पुरोहित साहब अगर बोल रहे हैं, मुझे मैंने समझा चिराग बोल रहे हैं भाई साहब, पुरोहित अगर बोल रहे हैं तो उनके पार्टी के यहाँ तो करोड़ों कैश मिलते हैं। बोलिए। और उस बेशर्मी को छुपा रहे हैं, राष्ट्रद्रोह किया है उसको छुपा रहे हैं। अरे चुप रहिए, बहुत बकबक कर लिया, बहुत बकबक कर लिए है, बहुत बकबक कर लिए। सुनिए, आप सुनने की क्षमता। अरे बेशर्म तो आप हैं, कैसे बेशर्मी को भी डिफेंड कर रहे हैं? अरे आप सुनिए, आपकी सांसद ने मान लिया और उसको बेशर्मी से आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इतने बेशर्म लोग हैं आप, इतने बेशर्मी की नजीर पेश कर रहे हैं आप, इतनी बड़ी बेशर्मी कर रहे हैं। देश ने मान लिया कि आप राष्ट्रद्रोही लोग हैं। अरे आपको राष्ट्रद्रोही कह रहा है देश, आज देशद्रोही कह रहा है, देशद्रोह के तकमा लग गया आपके ऊपर। आप राष्ट्र के संसद के आईडी पासवर्ड को कई देशों में, कई मुल्कों में आप देश बेचने वाले लोग हैं। आप राष्ट्रद्रोह का केस चलना चाहिए, और जो राष्ट्रद्रोही के साथ वो भी राष्ट्रद्रोही, जो देश से द्रोह करे, जो देश की संसद के लॉगिन पासवर्ड लॉगिन करे। ऐसे, अरे सुनिए, एक मिनट सुनिए सर, एक मिनट में किसी को समझ में ही नहीं आ रहा कि कौन बोल क्या रहा है, किसी को समझ में नहीं आ रहा। बहुत मर्यादित शब्दों का हम इस्तेमाल करें और फिर अपनी बात रखें।
तो मुझे लगता है कि मुझे भी समझ में आ जाएगा, मुझे नहीं पता चल रहा कौन क्या बोल रहा है। सॉरी टू से, आई एम सॉरी। ठीक है, एक एक करके ठीक है, अब कोई नहीं। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, आप अपनी बात बोलिए। पार्टी के भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए रोहित जी, लेकिन पहले इनको पार्लियामेंट्री लैंग्वेज में भड़वे शब्द का उपयोग किया। ठीक है, अब एथिक कमिटी ने सुनिए बोलिए। एथिक कमिटी ने उनको चिट्ठी दी, 10 तारीख को आप पेश हुई 10 तारीख को वो नहीं गए और आज तक नहीं गए। वो चुनाव प्रचार में बिजी थे, राजस्थान के अंदर में जाके चुनाव प्रचार में वो व्यक्ति बिजी था। और ये देश की सरकार जो बड़ी बड़ी ज्ञान की बात करती है, संस्कार की बात करती है, मुसलमानों के साथ एक मुस्लिम एमपी, 26 एमपी देश के अंदर में है, इस संसद के अंदर में, और एक मुसलमान एमपी को खड़ा होकर के बोलता है कटवे चुप हो जा, बैठ जा। ये देश के अंदर में प्रधानमंत्री को जवाब देना पड़ेगा इस मुद्दे के ऊपर में। देश की जनता, देश के अंदर में जो मुस्लिम जनता है, वो क्या इस देश के नागरिक नहीं है? इस देश के नागरिक के सामने में, अरे आपकी मोहब्बत किससे है ये देश जानता है। और आप बंगाल का इस्लामीकरण कर रहे हैं ये भी देश जानता है। आप बंगाल का इस्लामीकरण कर रहे हैं ये भी देश जानता है। आप बंगाल को बर्बाद कर रहे हैं, बंगाल के गांवों के बच्चे, बंगाल आज जल रहा है। और आपकी मोहब्बत किससे है ये सबको पता है। आपने बंगाल को लूट लिया, चाट लिया, बर्बाद कर दिया बंगाल को। भद्र पुरुषों का प्रदेश, भद्र जनों का देश को आपने क्या इस्लामीकरण आप कर रहे हैं? ममता से बंगाल की हत्या कर रही है, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। स्वयं प्रकाश पुरोहित, आप भी कलमा पढ़ेंगे बहुत जल्द पढ़ेंगे आप भी, क्योंकि दीदी के साथ इसको रहना है, उसको यही करना पड़ेगा। चुप क्या बैठिए आप जैसे लोग, आपके बेहुदा और नालायक लोग जो राष्ट्र की संप्रभुता पर भी। सर मैं आप दोनों से निवेदन कर रहा हूं, प्लीज धनंजय जी बात कर, धनंजय जी डिफेंड करने बैठे हैं। ऐसे लोगों को इस देश की जनता जवाब देगी, इस देश का जागृत जनमन जवाब देगा, इस देश का एक व्यक्ति जवाब देगा, बंगाल की जनता जवाब देगी, बंगाल की जनता जवाब देगी और पैदल करेगी आपको। जो दुष्टता, घृष्टता और राष्ट्रद्रोह कर रहे हैं आप और आपकी पार्टी, और आपकी पार्टी के सरबराह जो कर रही है, उसकी सजा आपको। अच्छा ठीक है, थोड़ी देर आप लोग थोड़ी देर दोनों शांत हो जाइए। दोनों बहुत बोले, थोड़ी देर शांत हो जाइए, माहौल को थोड़ा सा ठंडा करते हैं। मैं चल रहा हूं प्रोफेसर भास्कर जोशी जी के पास, वो बीच में हाथ भी उठा रहे हैं, थोड़ा सा आप लोग थोड़ा संयम रखें। मैं तीसरे आदमी के पास चलता हूं, उनकी राय लेता हूं। बोलिए जोशी जी, क्या कह रहे थे आप? हाथ उठा रहे थे बीच में बार बार। मैं तो कह रहा था भारतीय जनता पार्टी अभी परिवारवाद की भाषा हमको समझा रहे थे। मैं तो कह रहा हूं इनके जो मुख्यमंत्री योगी जी है वो परिवारवाद से नहीं आते क्या? आप वो मठ के जो अध्यक्ष बने वो किस लिए बने, वो कैसे एमपी बने, उनके कौन थे पूर्व में? और राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री हैं, इनके कल्याण सिंह जी की तीसरी पीढ़ी राजनीति में, लालजी टंडन, और अभी हमारे आशुतोष टंडन जी का निधन हो गया। ये पूरी है तो उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में आपको बता रहा हूँ, ये इस तरह की तो कि राजनीति में पाठशाला है, परिवारवाद की अगर कोई पाठशाला कोई भारतीय तो है केवल भारतीय जनता पार्टी है। और दूसरा मैं आपको कहना चाहता हूँ, अभी हमारे जो साथी है भारतीय जनता पार्टी के, वो विधुड़ी जी पर एक शब्द नहीं बोलेंगे। वहां पर एथिक्स कमेटी के पास हाजिर होने का उनके पास टाइम नहीं है, वो चुनाव की अपनी व्यस्तता दिखाने का काम करते हैं। मैं कह रहा हूं आज जो घटना घटी है ये काले दिन के रूप में इसको इतिहास याद करेगा। एक नारी का उपहास इस तरह सदन में उड़ाया गया जैसे द्रौपदी का उड़ाया गया। इन कौरवों का जाना बिल्कुल निश्चित तौर पे तय हो गया है, क्योंकि आज जो नारी वंदन की पोल खुली है, जो उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो पोल इस देश ने खोलती हुई देखी है, निश्चित तौर पे इनके ये सारे जुमले साबित हुए। एक बेटी को, एक देश की बेटी को इन्होंने न्याय में अपना पक्ष रखने का भी मौका नहीं दिया, केवल उसका उपहास बढ़ाने का। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप समझ रहे हैं ना, आप क्या कह रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कि जो किया वो ठीक किया महुआ मोइत्रा ने। मैं ये कह रहा हूं उसको अपना, अगर आप भी विक्टिम है, मैं भी विक्टिम हूं, क्या अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिएगा? क्या इतनी मोटी किताब को क्या आधे घंटे में पढ़ा जा सकता है? मैं तो स्टूडेंट हूं, मैं तो पढ़ता रहता हूं, लॉ को पढ़ता रहता हूं, क्या मौका नहीं देता जज अपनी? अच्छा, लेकिन दो चीजें होती हैं सर, सुनिए इसको थोड़ा सा आसानी से हम समझते हैं। एक मिनट, पक्ष रखने के मौके को आप समझ लीजिए कि हम परीक्षा देने जा रहे हैं और अब आज रिपोर्ट सामने आ गई, मतलब रिजल्ट, तो रिजल्ट आने के बाद हम टीचर से शिकायत करेंगे, या जब हम परीक्षा देने जा रहे हैं, जब हमको पेश होने के लिए कहा गया तब अपना पक्ष रखेंगे? तब क्यों बाहर निकल गई वो? तब पक्ष नहीं रखा? देखिए ये जो सदन है, मैंने कहा फिर भेदभाव क्यों है? मैं तो विधुड़ी जी की भी सदस्यता हो आज ही रद्द हो जाती, तो मुझे लगता है देश में लोकतंत्र जिंदा है।
अगर आज ही भदौड़ी जी का एक इतिहास बनाते भारतीय जनता पार्टी के लोग कि एक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए उन्होंने कैसे शब्दों का प्रयोग करा सदन के अंदर, तो आज इतिहास बन जाता कि देखो भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास बनाने का काम करा। लेकिन निश्चित तौर पर जो भेदभाव है, जो विपक्ष को खत्म करने की इनकी जो साजिश है, मैं निश्चित तय कर रहा हूं, आज जनता ने तय कर लिया है कि इनकी विदाई 2024 में तय हो चुकी है। ठीक है, चिराग सेठी जी एक रिएक्शन आपका, फिर मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं पुरोहित जी आपके पास आ रहा हूं उस रिएक्शन के लिए। एक चिराग सेठी जी का रिएक्शन पहले। देखिए रोहित जी, कहीं ना कहीं आज ये जो हुआ है ये दिखा रहा है भाजपा का डर। दिख रहा है कि 2024 में किस तरीके से डर की वजह से जो भी लोग संसद में बोल रहे हैं, जो भी लोग अडानी का इशू उठा रहे हैं, जो भी लोग सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, उन्हें किसी ना किसी तरीके से संसद से हटाया जाए, चाहे उन्हें सस्पेंड किया जाए, चाहे उन्हें अपनी बात बोलने का मौका ही ना दिया जाए। क्योंकि जब वो बोलेंगे तो कुछ ना कुछ फैक्ट्स निकलेंगे, कुछ ना कुछ बात निकलेगी जिससे सारी प्रॉब्लम होगी। कोई इस पे आप और बात नहीं करेंगे। आपने कहा दुबई से किसी ने कंप्लेंट किया, सारी चीजें हो गई, एथिक्स कमेटी होगी, तो आप उनको बोलने देते ना। अगर आपके फैक्ट्स इतने स्ट्रांग थे, अगर वो अपनी बात रखती तो सारी दुनिया को पता चलता उनकी साइड की स्टोरी क्या है। आपने एथिक्स कमेटी में भी 6-4 की वोटिंग से ये डिसीजन हुआ है, तो 4 लोग ऐसे भी तो थे जो उनके फेवर में बात कर रहे थे, तो उनको बोलने का मौका क्यों नहीं दिया गया? हमें सिर्फ इतना पूछना है कि अगर एक रमेश बिदूड़ी जैसे इंसान जो है वो आकर कुछ भी बोलते हैं संसद में, उस तरह की शब्दावली का प्रयोग करते हैं जो आप और मैं नॉर्मल बात नहीं कर सकते, और उसके बाद भी वो एथिक्स कमेटी के सामने नहीं जाते, वो अपना इलेक्शन कैंपेन में बिजी रहते हैं, कोई उन पर एक्शन नहीं होता। हाँ। और ये दिखा रहा है, ये आज दिखा रहा है भाजपा की सीनियर लीडरशिप को कि आप जाइए, आप कुछ भी बोलिए, एक समुदाय को कुछ भी बोलिए, आपको उसके लिए अवार्ड किया जाएगा। गोली मारो एक नेता है, उनको कैबिनेट मंत्री बनाया गया बकायदा। आज इनको राजस्थान, बिल्कुल धनंजय गिरी, ये सवाल तो उठेगा ही जब संसद के अंदर ही 2 मामले होंगे, एक में आप तुरंत एक्शन लेकर और उनकी मेंबरशिप हटा देंगे, और एक जो सदन में इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करेगा उस पर कोई एक्शन नहीं होगा, तो सवाल तो जाहिर सी बात है उठेंगे, इसलिए उंगलियां आपकी तरफ उठ रही हैं। रोहित जी, आप देखें इतने देर से हम लोग चर्चा कर रहे हैं, किसी ने महुआ मोइत्रा के उस पक्ष पर, सदन की गरिमा पर, राष्ट्र की सुरक्षा पर, देश की व्यवस्था पर, पार्लियामेंट के लॉगिन पर, पार्लियामेंट की सुरक्षा पर किसी ने पार्लियामेंट की लॉगिन, आपकी लॉगिन किसी ने नहीं कहा कि गलत है। राष्ट्र की सुरक्षा से ज्यादा महत्वपूर्ण, अरे आप सुनवाई करेंगे, आप सुनवाई किए नहीं, आप कंप्लीट कर चुके हैं, आप एक ही पैसे चला रहे हैं बार बार। आप ये बताइए, आप ये इस देश को जवाब दीजिए कि भादुड़ी की सुनवाई कब की आपने? भादुड़ी की सुनवाई क्यों की? सजा कब होगी? सजा कब होगी? सजा कब होगी? कुछ दिन बाद में आपका पार्लियामेंट खत्म हो जाएगा, फिर आप चुनाव में चले जाएंगे। गोली मारो सोले, जैसा कि हमारे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा, गोली मारो सालों बोलने वालों को आप कैबिनेट मंत्री बना रहे हैं। आपके अंदर में रास्ते में जाके जो ठेले में जो कोई बेचारा चिकन मुर्गी बेचता है, उसको भी आप लात मार के हटा रहे हो। आप क्या चाहते हो कि आप क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे? ये स्वतंत्र देश है, आपके तरह तानाशाह की सरकार चलाने वाला देश नहीं है। लोकतंत्र से चुन करके आई है महुआ मोइत्रा, और लोकतंत्र उनको 3 महीने बाद जब जनता के सामने चुनाव में जाएगी, फिर करारी बात भारतीय जनता पार्टी को देगी। असल में भारतीय जनता पार्टी अपनी हार को बर्दाश्त नहीं करती। पश्चिम बंगाल में जिस तरह से ममता बनर्जी ने उनको हराया, पूरा का पूरा कैबिनेट यहाँ करके यहाँ बैठा हुआ था, अमित शाह चक्कर पे चक्कर लगा रहे हैं, उसके बावजूद भी नहीं कर पा रहे हैं बंगाल में। मगर बंगाल की स्कीम को वो हाईलाइट कर रहे हैं, लक्ष्मी भंडार हो चाहे द्वारे सरकार हो, वो सारी स्कीम आप अपने राज्यों में अप्लाई कर रहे हैं। बस 1 मिनट आ रहा हूं। तब से जो स्वयं प्रकाश पुरोहित बोल रहे हैं, ये स्वयं के प्रकाश से अपने कपड़े उतारते जा रहे हैं, स्वयं के प्रकाश में नेकेड होते जा रहे हैं। इन्होंने राष्ट्र मुर्गा बेचने वालों की चिंता है, अल्पसंख्यकों की चिंता है, राष्ट्र की सुरक्षा की कोई चिंता नहीं है। सदन का लॉगिन हो रहा है उसकी कोई चिंता नहीं है, सदन के पर पार्लियामेंट का लॉगिन कई कंट्री में हो रहा है उसकी कोई चिंता नहीं है। ये राष्ट्र बेच देंगे, ये राष्ट्र को गरिमा को बेच देंगे, ये देश के लुटेरे हैं, ये देश के संसद को लुटे रहे हैं, ये लोकतंत्र के हत्यारे हैं। और ये देश की जनता देख रही है कि मुर्गा मुर्गी बेचने वाले की चिंता है, अल्पसंख्यक की चिंता है, भारत की चिंता नहीं है।
भारत के आप क्या संविधान की आप चिंता अपने नहीं बारे है, में बताइए। भारत के आप संसद पागल की हो चिंता गए। नहीं आपका है, दिमागी मुर्गा संतुलन मुर्गी बेचने गड़बड़ा वालों गया की है। चिंता है, आपका दिमागी अल्पसंख्यक की संतुलन चिंता गड़बड़ा है, हुआ है। इस देश के जनमन बोलते की चिंता रहिए। नहीं है, बोलिए। जनमन गण की जनमन ने चिंता चुन नहीं करके है, भेजा उस भाई, पर बात और नहीं एक कर रहे व्यक्ति ने हैं, निकाल मुर्गा दिया। मुर्गी पे गौतम बात कर रहे अडानी ने हैं, निकाल दिया। अल्पसंख्यक की पूरे चाटुकारिता देश के तलवे चिंतित चाटने की हैं। बात कर रहे गौतम अडानी- हैं। तलवे आप चाट लोग रहे हैं, राष्ट्रद्रोही गौतम लोग, अडानी के। राष्ट्रद्रोहियों तलवे का आप लोग चेहरा चाटते इस हैं। आपकी देश का भारतीय जनता पार्टी में जनता, चलती इस है देश क्या? का आपकी जनमानस चलती है क्या? बहुत आप ध्यान मुझे से देख बताइए, रहा आप है। कोई काम और भारतीय आपकी जनता सुनिए पार्टी सुनिए आपकी सुनिए, चलती है। इस तरीके से आरोप लगाने से कुछ होगा नहीं। तलवार सुनिए, करेगी वाले इस देश लोग की आप जनता, लोग हैं, इस अंग्रेजों देश का की तलवा जनता चाटने नहीं मुझे है। एक चीज बताइए। मोदी और अडानी के तलवे चाट रहे हैं, पहले अंग्रेजों के तलवे चाटे वाले स्वयं लोग प्रकाश थे आप लोग। पुरोहित जी, और अभी मोदी और स्वयं अडानी के तलवे प्रकाश चाट रहे पुरोहित हैं। जी, आपको सुनिए। सोचना पड़ेगा इस तरह की भाषा का प्रयोग आपके चैनल में अब भारतीय जनता पार्टी सुनिए, सुनिए, मेरी बात सुनिए। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, सुनिए तो। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कौन बोल क्या रहा है, मुझे पता ही नहीं चल रहा कौन बोल रहा है। दबाने वाले लोग हैं ये लोग। मैं क्या किसी को रोकूं, मुझे पता ही नहीं चल रहा। आप इस तरह से बोलेंगे पता ही नहीं चलेगा ना, मुझे पता चलेगा ना पब्लिक को पता चलेगा। मुझे बताइए कि अब आगे क्या करेंगे आप, जो लीगल ऑप्शन तलाश रहे हैं इस मामले में, अब आप देश आगे क्या करने वाले हैं? देश की जनता के सामने जाएंगे 3 महीने बाद में, फिर अब पार्लियामेंट चुनाव है। रुकिए धनंजय जी, आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं धनंजय जी, 1 मिनट रुकिए, में आके मोदी जी को मैं आ रहा हूं आपके चैलेंज पास। करता हूं। आइए कृष्णनगर के अंदर में मोदी जी को चैलेंज करता हूं, कृष्णनगर सीट से महुआ मित्रा के सामने चुनाव लड़के दिखाइए आप। अगर आप में हिम्मत है, मैं नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री को चैलेंज करता हूं कि आप आइए और कृष्णनगर में महुआ मित्रा के सामने कॉन्टेस्ट करके जीत करके दिखाइए, तब मैं मानूंगा कि देश की जनता ने आपके साथ न्याय किया है। आप आइए और जीतिए। आप इस तरह की बात कर रहे हैं एक महिला युवा नेत्री के सामने में, उन्होंने गौतम अडानी पर सवाल किया और आपने ये काम कर दिया, उसे बर्खास्त कर दिया। इसलिए आपको देश की जनता ने चुन के देश का प्रधानमंत्री बनाया, इसलिए आप स्पीकर बैठे हैं। अपने चमचों को, अपने तलवे चाटने वाले लोगों को आप आगे बढ़ाते हैं, आपका विरोध करने वाले लोगों को। अच्छा ठीक है, अब आपने बोल लिया पुरोहित जी, अब उनको जवाब देने दीजिए। ठीक है पुरोहित जी, आपने बोल लिया हो तो जवाब तो देने दीजिए उनको, आप बोलते ही जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। डरे हुए लोग बनाए गए डरे हुए लोग नियम है, डरपोक कौन है, किसको चैलेंज करेगा इसके भी नियम है। अगर इस देश की अब उनको बोलने दीजिए, उनको जवाब देने दीजिए। आपने बोल दिया, वो जवाब तो दे दें एक बार। जुड़ाव इस्लामिक संस्कृति से अरे ज्यादा जवाब है क्या, देखिए, तो आपकी देखिए, बात अलग पूरा है, देश टूट रहा है लेकिन इनके कौन मन की किससे बात। लड़ेगा, कौन और हम किसके कर रहे हैं विरुद्ध जन की करेगा, बात, इसके ये नियम बने करते हैं इस देश धन में। की बात, हर चीजों के और हम मानक करते और हैं मूल्य तय गणतंत्र की किए बात। गए। हमारी आप लोगों महिला ने देश मुख्यमंत्री की ममता गरिमा को, बनर्जी एकमात्र महिला है मानक को, जिसने नो मूल्यों आईडी को, नो वोट की सबको बात उठा की के थी। हटा दिया, लोकतंत्र के सबको लिए लूट लाठी खाए, चढ़ाई चाट की खाए। पाबंदी हो आपके गई। मंत्री और के यहाँ से कैश मिलता है, गड्डियों की गड्डियां मिलती हैं, और प्रणबद्ध है उस कि पर आप जवाब नहीं देते हैं। महुआ मोइत्रा ने राष्ट्रद्रोही कार्य किया, उस पर आप नहीं बोल रहे हैं। आप तमाम बातें कर रहे हैं, लेकिन इधर उधर की बात। मैं आपसे सीधा सवाल ये पूछ रहा हूं, स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, मैं सीधा सवाल आपसे ये पूछ रहा हूं कि आप मुझे ये बताइए कि आपको लीगल ऑप्शन तलाशेंगे या नहीं। इस पर बाकी 2 और मेंबर्स हैं मेरे पास, उनके साथ भी मैं चला जाऊं। मुझे बताइए लीगल ऑप्शन की ओर जा रहे हैं इसके बाद या क्या कर रहे हैं? देश की जनता लीगल ऑप्शन के अंदर पे तो जो हमारी टीम पार्टी फैसला करेगी, अभी कुछ देर पहले ही आया है, तो भी हमारा नेतृत्व हमारी टीम फैसला करेगी, वो होगा। मगर देश की जनता से बड़ा कोई फैसला नहीं होता है। देश की जनता के सामने कृष्णनगर की सीट जहां से ये जीत करके आई है, वहां पे ये जाएगी, और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि और भारी मतों से ये जीत करके फिर संसद में आएगी। उस दिन देश का गौरव वापस होगा। आज देश का गौरव आज छीन लिया है। महिला का वंदन की बात करते ये लोग, इनके पूरे पार्लियामेंट के अंदर में 303 सांसद में मुस्लिम कितने हैं पूछ लीजिए। ये घृणा करते हैं, देश के अंदर में नफरत का माहौल बनाते हैं जो इनके साथ नहीं है। अजीत पवार चोर बोलते हुए शर्म आती है, शुभेंदु अधिकारी को बोलते हुए चोर बोलते हुए शर्म आती है, हेमंत बिस्व शर्मा को चोर बोलते हुए शर्म आती है। ऐसे गंदे और घटिया किस्म के लोग हैं कि चोरी करना है तो हमारे पास आ जाओ। अरे आप चोर को जेल में डालो ना भाई, मुख्यमंत्री और फाइनेंस मिनिस्टर डेप्यूटी सीएम क्यों बना रहे हो? आप चोरों को अपने गले क्यों लगा रहे हो? देश का प्रधानमंत्री का ये रवैया, ये एक देश के अंदर में जिस तरह से गौतम अडानी की दलाली कर रहे हैं, सारे पोर्ट, सारे एयरपोर्ट, लॉजिस्टिक के जो आज देखिए ना 3 राज्यों के नतीजे आए हैं, कितने शेयर प्राइस अडानी ग्रुप के हाई हुए। आपने इतना सब बोल दिया, आपने इतना सब बोल दिया, लेकिन महुआ मोइत्रा के बारे में एक शब्द नहीं बोला जो उन्होंने किया है। इतना सब बोल दिया, लेकिन महुआ मोइत्रा के बारे में एक शब्द नहीं बोला आपने दीदी को दलाल कर दिया। ममता बनर्जी दलाल है अडानी की। जनता के सामने जाएंगे आप ममता दीदी को दलाल करें, स्वयं प्रकाश पुरोहित आप ममता दीदी को दलाल कर रहे हैं।
अडानी अरे का आप आइए दलाल, ना, अडानी आप को पागल हो उन्होंने गए। पोर्ट दिया, आप पागल हो गए, बंगाल आप में उन्होंने बोल तो सबसे रहे बड़ा हैं। पोर्ट अरे दिया। मैंने आपको तो दीदी कहा- थोड़ा अडानी शब्दों को की दलाल मर्यादा है। रखें सर। आपने दीदी मैं को आपसे दलाल हाथ जोड़ के कहा। निवेदन कर रहा हूं, जय शब्दों की प्रकाश मर्यादा कोल रखेंगे आपने बस। दीदी को दलाल कहा। चलिए, आप दीदी जैसे महान नेत्री को मैं उनको बड़ी नेता मानता हूँ, आप उनको दलाल कर रहे मानता नहीं है, दीदी आपके ने मानने की अडानी को जरूरत नहीं बंगाल है। में पोर्ट है, दिया, आपको मानने कितनी की दलाली जरूरत ली नहीं है, भाई, क्योंकि आपका दीदी जमीन ने बन कितनी चुका है। दलाली ली, इसीलिए आप भारतीय दीदी जनता ने पार्टी अडानी से आपका कितनी दलाली जमीन ली। बना हुआ आप है, दीदी को दलाल इसीलिए कर आप रहे भाजपा कर रहे हैं। आप जिस दिन ममता आपका बनर्जी जमीन जैसे जिंदा नेत्री होगा, को उस दिन जो आप देश हित साधारण की बात चप्पल करेंगे, पहनकर तिरंगे की साधारण बात साड़ी करेंगे। पहनकर चलती एक है, धर्म और आप एक कह रहे जाति हो की अडानी बात की नहीं दलाली करेंगे। करती है, अरे अडानी आप को शांति सबसे बड़ा रखिए पोर्ट ना। उन्होंने दिया है, तो तो कितनी शांति दलाली रखिए ली ना, है? आपको कुछ ठीक ये है, भी स्पष्ट ठीक है, कर आप दीजिए। दोनों फिर से थोड़ा सा कूल हो जाइए, थोड़ा कूल हो जाइए। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, आप बताइए, आप इस पूरे एपिसोड में टीएमसी के साथ हैं? फिर यही सवाल चिराग सेठी जी आपसे भी पूछूंगा मैं। देखिए, निश्चित तौर पे हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने ट्वीट भी करा है और हम लोग, लगता है जो खोखला वादा है इनका नारी वर्धन का, वो आज जब पूरे 140 करोड़ की जनता ने देख लिया है। और अब बहुत हमारे जो मित्र हैं टीएमसी के जो प्रवक्ता, उन्होंने एक बात बहुत स्पष्ट तौर पे कह दी, जनता की अदालत से बड़ा कोई अदालत नहीं है। और 3-4 महीने के बाद जो चुनाव हो रहे हैं उसमें पूरी संभावना है कि हमारी बहन मोइत्रा बहुत भारी मतों से जीव के आदरणीय मोदी जी को, आदरणीय अमित शाह जी को और इनके नेतृत्व को, भारतीय जनता पार्टी को, मतलब आप ये भी नहीं जवाब कहेंगे देंगे। कि महुआ मोइत्रा को ऐसा नहीं करना चाहिए था? देखिए, मैं इतना बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, वो क्या कह रहे हैं अभी आपने टीएमसी के उनको सुना, वो क्या कह रहे हैं? उनको क्या 140 करोड़ की जो सांसद इतने भारी अंतर से जीत के आई है, उनको सदन में अपनी बात रखने का अधिकार नहीं दिया? केवल आप सदन एक तरीके से चलेगा, केवल माननीय मोदी जी जिसको चाहेंगे या माननीय भारतीय जनता पार्टी जिसको तय करेगी वही बोलेगा, विपक्ष अपनी बात भी नहीं रख पाएगा? फिर मैं कह रहा हूँ ना, आज इतिहास बनाने का मौका था भारतीय जनता पार्टी पे। क्यों नहीं आज भी धोनी जी को भी बर्खास्त करके एक इतिहास में मिसाल कायम करने की काम करी कि ये देश चलेगा, संविधान से चलेगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की एकता से देश चलेगा। ये संदेश भी भारतीय जनता पार्टी दे सकती थी। लेकिन मैं दावे के साथ कह के जा रहा हूं आपके चैनल में कि निश्चित तौर पे आप देख लीजिएगा, चुनाव भी आ जाएगा, उस पर इंच कार्रवाई करने का काम भारतीय जनता पार्टी नहीं करेगी। यही तो भेदभाव है, यही तो लड़ाई है जो हम लोग लड़ने का काम कर रहे हैं, समाजवादी लोग। निश्चित तौर पे आज देखिए हमारे आजम खान साहब पे क्या है, उन पे भी वही आरोप थे जो एक अन्य इनके साथी पे आरोप थे, उसको 2 साल की सजा, हमें 7 साल की सजा। क्या देश ने देखा नहीं है क्या इस तरह की बातें? ठीक है, निश्चित चिराग तौर पे मैं सेठी आपसे जी, कहना चाहता चिराग हूं- सेठी जी, क्या आपको भी लगता है कि महुआ मोइत्रा ने कुछ गलत नहीं किया? नहीं, देखिए, जब जहां तक लॉगिन की बात है, वो तो एथिक्स कमेटी ने बात करी है, बट क्या कोई कैश मिला? कुछ नहीं मिलता। पर इनके एक सीनियर नेता के बेटे वीडियो कॉल पे बोलते हैं 500 करोड़ 700 करोड़। नरेंद्र तोमर जी के बेटे की मैं बात कर रहा हूं। आज सुबह नवाब मलिक जी, कल की बात है, महाराष्ट्र के लेजिस्लेटिव असेंबली में वो ट्रेजरी बेंच पर जाकर बैठे, जिनपे ईडी के बहुत सारे केसेस थे और जिसपे अजीत पवार जी का कहना है कि बहुत सीनियर नेता है, इनके अनुभव को हम यूज करेंगे। तो क्या आप ये बोल रहे हैं कि जो भ्रष्टाचार हुआ था हमने उस पर आंखें मूंद ली? देखिए, जो सिलेक्टिव एक्शन होता है ना, ये बहुत दिखता है लोगों को, दिख रहा है किस तरीके से आप हमारे साथ आ जाएंगे, भाजपा वॉशिंग पाउडर में धुल जाएंगे, तो आपके ऊपर किसी भी तरीके का कोई भी दाग हो वो सब साफ हो जाएगा। बट अगर आप ऑपोजिशन में हैं और अगर आपने कुछ नहीं भी किया, तो ना तो आपको सफाई देने का मौका मिलेगा, ना आपको अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। आपके ऊपर सिर्फ एक्शन होगा, आपका मुंह बंद कर दिया जाएगा, आपको संसद में बोलने नहीं दिया जाएगा। आज इनके एक्शन से ये सब कुछ दिख रहा है। ठीक है, धनंजय जी, आरोप कुल मिलाकर यह है कि अगर मेंबर बीजेपी का है तो सब सही, वरना तो सब गलत, और इसी फ्रेम में रख के आप लोग एक्शन लेते हैं। और आज भी वही हुआ, मौका तक नहीं दिया बात करने का। दो बातें बहुत स्पष्ट है। एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट आई कैसे? एथिक्स कमेटी ने बुलाया, उन्होंने अपनी बात रखी। मैं बार बार कह रहा हूं कि जिसने आरोप लगा, जिसको का लेन देन का आरोप है, उसने भी एक्सेप्ट किया, उसने एफिडेविट देके कहा, लेने वाले ने एथिक्स कमेटी के सामने प्रस्तुत हुए कहा कि हमने लॉगिन आईडी शेयर की। लेकिन उससे महत्वपूर्ण बात, इस तमाम डिबेट में रोहित जी आपने राजनीतिक बातें सुनी। महुआ मोइत्रा गायब थी, इस देश की संसद की सुरक्षा गायब थी, एक संसद की गरिमा को तार तार किया गया, वो गायब रहा, लॉगिन पासवर्ड विदेश से यूज किया गया, वो गायब रहा, 4 जगह एक दिन लॉगिन कभी गायब नहीं रही। कभी किसी ने कुछ महुआ नहीं मित्रा बोला। फिर और आप महिला गलत बोल रहे हैं। महिला के बाद गायब नहीं थी, महिला पर समाजवादी पार्टी और बोल उनको रही है। पूछने का मौका बसपा 5 का नारा था मिनट समय चढ़ भी गुंडन आपने की नहीं छाती पर दिया। मुहर ये लगाओ रामधारी हाथी सिंकर पर। की वो लाइन गेस्ट याद हाउस आती कांड अभी है। जनता भूली नहीं न्याय है। अगर तो गेस्ट आधा हाउस, दो। भाई साहब आप अरे प्लीज, आप बंगाल का बकाया पैसा नहीं दे रहे हैं, बंगाल का बकाया, बंगाल के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं।
आप सोचिए। और दूसरा, मैं स्वयं प्रकाश पुरोहित जी से एक बात से नाराज हूं, इन्होंने दीदी को अडानी का दलाल कह दिया। इस बात से मैं ठीक है, चलिए मेरे पास इतना ही समय था, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे पता है कि आगे शायद इस पर कानूनी जो पहलू है उसको एक्सप्लोर किया जाएगा टीएमसी की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका साथ में जुड़ने के लिए।